इस वीडियो के बाद आप सेशंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे और पीएचपी में सेशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि नॉन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम कुकीज को यूज करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, जैसे कि पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रेनिंग प्रोग्रेस और एनीथिंग सिमिलर जिसके मिसयूज से सीरियस डैमेज हो सकता है। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्रूशियल होती है, तो ये सिक्योर प्लेस में स्टोर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल में ब्रॉडली हमारे पास एक क्लाइंट और एक सर्वर होता है। हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को क्लाइंट साइड पे या फिर ब्राउजर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजर उन्हें वहां से एक्सेस कर सकता है। हाउएवर, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वर्स, तो वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि सिर्फ वेब सर्वर ही कुछ कोड यूज करके उन्हें एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि हम क्रूशियल इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड पे स्टोर करते हैं। एंड हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन इनटू द पिक्चर। सेशंस आर अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सर्वर पे स्टोर्ड होते हैं, दैट इज ऑन द होस्ट कंप्यूटर, जिससे कि वेब सर्वर कुछ कोड से उन्हें एक्सेस कर पाए, लेकिन यूजर उन्हें एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 4 यूजर्स हैं जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं। तो हर यूजर के लिए वेबसाइट सेपरेट सेशन यूज करती है जो यूजर स्पेसिफिक होता है, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर का डेटा उसके रिस्पेक्टिव सेशन में स्टोर होता है। हम देख सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल यूजर के लिए वेबसाइट के पास एक सेपरेट यूजर आईडी है। अब हर एक सेशन की एक यूनिक सेशन आईडी है, जिसके थ्रू हम इन सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, और हर एक यूजर के ब्राउजर पे ये सेशन आईडीज एज कुकीज स्टोर्ड होती हैं। अब सपोज करिए कि इन सब यूजर्स ने वेबसाइट को क्लोज कर दिया है और अब ये उसे व्यू नहीं कर रहे हैं। तो अब जब भी उनमें से कोई भी एक यूजर वेबसाइट को फिर से विजिट करेगा, तो ये सेशन आईडी जो एज अ कुकी स्टोर्ड है वो HTTP रिक्वेस्ट के साथ जाएगी। दैट्स हाउ कुकीज वर्क। और सेशन आईडी से होस्ट कंप्यूटर कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन को फेच करेगा, और उस सेशन से वो स्टोर्ड यूजर आईडी को फेच करेगा, जिसे यूज करके वो दूसरी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से फेच कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेशन आईडीज भी यूजर के ब्राउजर में स्टोर होती हैं, तो वो सिक्योर कैसे हुई, क्योंकि यूजर तो अभी भी कुकी में स्टोर्ड सेशन आईडी को एडिट करके किसी और को इम्पर्सनेट कर सकता है। अपने एग्जाम्पल में हमने समझने के लिए सेशन आईडीज ली हैं। रियल लाइफ में सेशन आईडीज बहुत लंबी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस। तो अगर यूजर के पास अपनी सेशन आईडी का एक्सेस है, तब भी वो किसी दूसरे यूजर की सेशन आईडी गेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम पीएचपी में सेशंस का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुकीज की ही तरह पीएचपी में सेशंस के लिए एक इनबिल्ट सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन होता है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट के साथ एक कुकी सेंड करेगा जिसका नाम होगा PHP सेश आईडी। अब क्योंकि PHP सेश आईडी में स्पेसिफिक सेशन आईडी होती है, तो फंक्शन इसे यूज करके कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन को फेच करता है, और जो भी उसमें होता है उसे $_सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल पे असाइन कर देता है। इस $_सेशन वेरिएबल को यूज करके हम इस सेशन में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस। अब ये केस तब था जब फंक्शन सेशन आईडी को ढूंढ लेता है, पर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जब वो PHP सेश आईडी कुकी को लोकेट ना कर पाए। तो चलिए ऐसे कुछ सिनेरियोज देखते हैं। इसका पहला रीजन हो सकता है कि यूजर ने वेबसाइट पहली बार विजिट की हो, और इसीलिए यूजर के ब्राउजर पे इस वेबसाइट के लिए कोई भी कुकी सेट नहीं होगी। दूसरा रीजन हो सकता है कि यूजर ने ब्राउजर से कुकीज को डिलीट कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि यूजर ने अपनी कुकी में स्टोर्ड सेशन आईडी को एडिट कर दिया हो, जो वेब सर्वर में स्टोर्ड सेशन से अब मैच नहीं हो रही है, या फिर सर्वर में स्टोर्ड सेशन एक्सपायर हो गया है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से डिलीट हो गया है। ऐसे सारे केसेस में जहां पर सेशन स्टार्ट फंक्शन PHP सेश आईडी कुकी को लोकेट नहीं कर पाता है, फॉर विच एवर मेंशन्ड रीजन, वो सर्वर पे एक नया सेशन क्रिएट करता है, और वो जो भी स्टोर करता है
उसे $_session वेरिएबल पे असाइन करता है फॉर इट टू बी एक्सेस्ड बाय द PHP कोड। ये सेशन बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है और $_session वेरिएबल को यूज करके हम इस सेशन में कोई भी नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और जब रिस्पॉन्स वापस आता है तो सेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन आईडी कुकी के फॉर्म में PHP सेश आईडी नेम के साथ यूजर के ब्राउजर पे स्टोर हो जाती है। ये इंश्योर करता है कि नेक्स्ट टाइम जब यूजर इस वेबसाइट पे कोई भी वेब पेज ओपन करेगा तो PHP सेश आईडी नेम की एक कुकी HTTP रिक्वेस्ट के साथ जरूर आएगी और ये कुकी सेशन आईडी को भी स्टोर करेगी। टू समराइज, जो यूजर वेबसाइट विजिट कर रहा है, session_start फंक्शन इंश्योर करता है कि वो उस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन को फाइंड करे और वो टेम्पररीली उस सेशन को $_session वेरिएबल पे असाइन कर देता है। जब session_start फंक्शन को कॉल करते हैं तो $_session असाइन होता है एंड इज रेडी टू बी यूज्ड। अगर हम $_session वेरिएबल को session_start फंक्शन को कॉल किए बिना ही यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। नोट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए $_session एसोसिएटेड यूजर के बेसिस पे डिफरेंट सेशंस को स्टोर करता है। $_session एक टेम्पररी वेरिएबल की तरह है। एक्चुअल सेशंस होस्ट कंप्यूटर में फाइल सिस्टम में स्टोर होते हैं। तो अब हम सेशंस की अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस में लाएंगे और इसे login_submit.php फाइल में इंप्लीमेंट करेंगे। फाइल के टॉप पे सबसे पहले हम session_start फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि ये किसी भी फाइल में आउटपुट से पहले प्रेजेंट होना चाहिए। इससे ये करंट यूजर के लिए सेशन क्रिएट करेगा इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी या फिर एग्जिस्टिंग सेशन को फेच करेगा। इसके बाद हम $_session वेरिएबल को यूज करके सेशन को एक्सेस करेंगे। तो इफ कंडीशन में जब ईमेल और पासवर्ड सक्सेसफुली मैच हो जाएंगे तब हम यूजर_ID और नेम को सेशन में स्टोर करेंगे लाइक दिस। और ये इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन में स्टोर होती है। और PHP सेश आईडी कुकी की वैल्यू जो रिक्वेस्ट के साथ आती है वो इस सेशन को आइडेंटिफाई कर लेती है। दूसरे यूजर के लिए PHP सेश आईडी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो जब ईमेल और पासवर्ड मैच होंगे ये कोड यूजर_ID और नेम को उस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन में स्टोर कर देगा। सेशन स्टार्ट फंक्शन खुद PHP सेश आईडी नेम के साथ कुकी सेट करता है जो लॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के फॉर्म में सेशन आईडी को स्टोर करता है। इसका मतलब है कि वी डोंट नीड कुकीज एक्सप्लिसिटली एनीमोर। तो हम इन लाइंस को अपने कोड से कमेंट आउट कर देंगे। अब dashboard.php फाइल में हम session_start फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक दिस। ये सेम उसी सेशन को फेच करेगा जो इस यूजर के लिए पहले क्रिएट किया गया था। इसके बाद हम सिंपली उस यूजर_ID को चेक कर सकते हैं जो इसने स्टोर करी है टू आइडेंटिफाई द यूजर जो $_session वेरिएबल को यूज कर रहा होगा। तो अब अगर हम क्लिक हेयर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उस डैशबोर्ड पेज पे ले जाएगा विच प्रिंट्स द मैसेज दैट वी वांटेड। आप नोट करिए कि यहाँ पर हम मैसेज को प्रिंट कर पाए हैं क्योंकि ईमेल और पासवर्ड सक्सेसफुली मैच कर रहे थे। चलिए अब एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जहां पर ईमेल या पासवर्ड मैच नहीं होते हैं। सो टू डिमॉन्स्ट्रेट मैं इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूं। ऐसे केसेस में टॉप पे session_start फंक्शन की वजह से यूजर के लिए सेशन क्रिएट होता है लेकिन सेशन एम्प्टी रहता है क्योंकि वो इफ कंडीशन में नहीं जा पाता है वेयर द इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि अगर यूजर के लिए सेशन क्रिएटेड है तब भी ये जरूरी नहीं है कि यूजर लॉग्ड इन हो। हम एक यूजर को तब लॉग्ड इन कंसिडर करते हैं जब हम उसे अपने डेटाबेस से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे हमारे केस में अगर सेशन में यूजर_ID सेट है और एक वैलिड वैल्यू है तब हम यूजर को लॉग्ड इन कंसिडर करेंगे। क्या आप गेस कर सकते हैं कि अगर हम dashboard.php फाइल को ओपन करेंगे तो क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सोचिए। आपने गेस कर लिया होगा कि ये एरर शो करेगा क्योंकि हम यूजर_ID को $_session वेरिएबल के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज नॉट इवन सेट। ये इन्फर करता है कि किसी भी वैल्यू को सेशन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस करना आइडियल नहीं है एंड एज अ गुड प्रैक्टिस पहले हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि $_session वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट है या नहीं। और इसके लिए हमारे पास $_isSet फंक्शन होता है
ये फंक्शन इंश्योर करता है कि सेशन में यूजर अंडरस्कोर आईडी सेट है और वो नल के इक्वल नहीं है, और सिर्फ तभी ये नेम को प्रिंट करेगा। तो हमारी dashboard.php फाइल में हम इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं? अगर यूजर लॉग्ड इन होगा तो ये फंक्शन वैल्यू को एज ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर यूजर लॉग्ड आउट होगा तो ये वैल्यू को एज फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड लास्टली वी हैव अ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन। इस फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी सेशन के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, और इस फंक्शन को हम यूजर को उसके अकाउंट से लॉग आउट करने के लिए यूज करते हैं। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम एक लॉगआउट PHP फाइल क्रिएट करेंगे और सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सेशन में हमने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी होती है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन उसे डिलीट कर देता है, इंक्लूडिंग द यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो हम इस यूजर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अंटिल द यूजर लॉग्स इन अगेन। क्या आप बता सकते हैं कि हमने पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन को और बाद में सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन को डिफाइन क्यों किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सेशन को डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर के सेशन को फेच करना पड़ता है, जिसे हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन की हेल्प से करते हैं। अगर हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन को पहले डिफाइन कर देंगे तो फाइल एरर शो करेगी। दैट वाज ऑल अबाउट PHP इन दिस मॉड्यूल। ये मॉड्यूल और लास्ट के कुछ टॉपिक्स काफी क्रूशियल हैं, क्योंकि आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट में सिमिलर पेजेस क्रिएट करेंगे। तो सारे कोड्स को थॉरली गो थ्रू करिए, लॉजिक को समझिए, गिवन कोड्स में और इंफॉर्मेशन ऐड करके उन्हें ट्वीक करिए। ऑल दिस विल हेल्प यू बिकम अ गुड वेब डेवलपर एंड बी मोर कॉन्फिडेंट। सो अप नेक्स्ट इज द क्विज। ऑल द बेस्ट।